Students of fifth class, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our reading part of first chapter. Our chapter name, A Coin on His Trip. In this class, we will discuss about word meaning A, B, C and D part of first chapter. Word meanings देखिए हम शुरू करते हैं. फर्स्ट है हमारा वंडरिंग. इसका सिमिलर वर्ड्स होता है मूविंग हेयर टू देयर, और वंडरिंग की हिंदी मीनिंग क्या होगी? हैरान होना. सेकंड है हमारा ग्रेटेड. ग्रेटेड का वेलकम, और ग्रेटेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अभिवादन करना. थर्ड है अपॉर्चुनिटी. ए फेवरेबल ओकेजन. अपॉर्चुनिटी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अवसर देना. फोर्थ है एजेम्ब, शर्मिंदगी. इसका सिमिलर वर्ड्स है फेल्ट, शेम. फिफ्थ है हमारा इन्फेरियर, लोअर इन स्टेटस, और इन्फेरियर की हिंदी मीनिंग क्या होगी? हीनता. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे. अब हम इसके ए एंड डी और सी डी पार्ट देखते हैं. फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, देयर वाज एन ब्लैंक कॉइन. एक बार एक सिक्का था. कौन सा था? ए है अमेरिकन, बी है अफ्रीकन, सी है इंडियन और डी है ऑस्ट्रेलियन. तो कौन सा सिक्का था? इंडियन, भारतीय सिक्का था. तो सी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा. सेकेंड है देखो, द कॉइन वेंट अब्रॉड विद हिज ब्लैंक. जो सिक्का था वह विदेश किसके साथ गया था? ए है ओनर, बी है ब्रदर, सी है फ्रेंड और डी है सिस्टर्स. तो किसके साथ गया था? ए, ऑनर, अपने मालिक के साथ गया था. तो ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा. थर्ड है वन डे ए जेंटलमैन शेयर द कॉइन इज. एक दिन एक सज्जन आदमी ने कहा ये कि है सिक्का ब्लैंक. ए गुड, बी ट्रू, सी रिस्ड एंड डी फॉल्स. तो क्या बताया था उसने? कॉइन को गलत बताया था, फॉल्स बताया था. तो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा. फोर्थ है द कॉइन फेल्ट हैप्पी टू मीट ए पर्सन फ्रॉम हिज ऑन ब्लैंक. तो इसमें देखो, एक दिन सिक्का अपने वन यानी अपने खुद के व्यक्ति से मिलकर. खुद का व्यक्ति अब ब्लैंक है, इसमें बताना पड़ेगा हमें. ए है साइज़, बी है कंट्री, सी है हाउस और डी है लाइकिंग. तो अपने कंट्री के मैन से मिलकर वह बहुत ही खुश हुआ था, कंट्री के व्यक्ति से मिलकर. ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा. आप बी पार्ट देखो, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें ट्रू के लिए ट्रू के लिए टू राइट करना है. ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए हमें टी राइट करना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए हमें एफ राइट करना है. फर्स्ट देखिए, द कॉइन डिड नॉट पास वन हैंड टू अनदर. तो इसमें क्या कह रहा है? जो सिक्का है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में भेजा नहीं जाता था. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं. हमारी क्या थी सही स्टेटमेंट्स? कि जो सिक्का था वह एक हाथ से, द कॉइन पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर. तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी. ठीक है. सेकेंड है एवरीवन ग्रेटेड द कॉइन. सभी ने सिक्के का अभिवादन किया. तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? हमारे ट्रू है. ठीक है. थर्ड है हमारे द कॉइन वाज हैप्पी टू गो एब्रोड. जो सिक्का था वह विदेश जाकर बहुत खुश हुआ. तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? हमारी ट्रू है. विदेश में वह बहुत खुश था. ठीक है. फोर्थ है हमारी द कॉइन मेट अदर कंट्रीज कॉइन्स. सिक्का था वह दूसरे देशों के सिक्कों से मिला था. तो ये स्टेटमेंट्स में क्या होगी? हमारी ट्रू होगी. ठीक है. फिफ्थ है हिज कंट्रीमैन ग्रेटेड विद हिम एटमोस्ट जॉय एंड रिस्पेक्ट. उनके देश के व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया और उसको बहुत खुशी दी और रिस्पेक्ट हो. तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी. ठीक है. सिक्स्थ है हमारा ही वाज सैड टू मीट वे पर्सन ऑफ हिज अवन कंट्री. वह अपने देश के व्यक्ति से मिलकर बहुत उदास था. कौन? सिक्का. तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? हमारी रॉन्ग है, क्योंकि वह बहुत खुश हुआ था अपने देश के व्यक्ति से मिलकर. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स है. अब पार्ट सी देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. फर्स्ट है हमारा ब्लैंक दैट मैन हैड नॉट सीन दिस कॉइन. उस व्यक्ति ने उस सिक्के को नहीं देखा था. तो इसमें क्या आएगा? ब्लैंक में एटमोस्ट नहीं आ सकता है, ग्रेटेड भी नहीं आएगा, लाइक भी नहीं. एक्चुअली का मतलब क्या होता है? वास्तव में. और हमने रीडिंग पार्ट में किया था कि एक्चुअली दैट मैन हैड नेवर सीन दिस कॉइन. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट में एक्चुअली. सेकंड देखो, ही ब्लैंक फ्रॉम इटली टू जर्मनी. वह ब्लैंक इटली टू जर्मनी, इटली से जर्मनी क्या किया था उसने?
जर्नी की थी वो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा वेंट, तो सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा वेंट आ जाएगा ब्लैंक में, क्लियर है। थर्ड है हमारा ही ब्लैंक फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, वह एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या किया जाता था, पास किया जाता था, पास्ट आएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा पास्ट। फोर्थ हिज कंट्रीमैन ग्रेटेड विद हिम विद ब्लैंक जॉय, उस व्यक्ति के भारतीय व्यक्ति ने उसका क्या किया, अभिवादन किया और एटमोस्ट जॉय, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा फोर्थ में एटमोस्ट जॉय। फिफ्थ है हमारा ही ब्लैंक द लारा मार्क फ्रेंच पाउंड एंड डॉलर, उसने लारा मार्क फ्रेंच पाउंड एंड डॉलर इन सभी मुद्राओं को क्या किया था, पसंद किया था, लाइक किया था। तो फिफ्थ में क्या आ जाएगा हमारा लाइक्ड आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ है एवरीवन ब्लैंक हिम, सभी ने उसका क्या किया था, अभिवादन किया था, क्या किया था अभिवादन, और अभिवादन की इंग्लिश क्या बताई थी हमने, ग्रेटेड। तो सिक्स्थ में क्या आ जाएगा हमारा ग्रेटेड, ठीक है। सेवन्थ ही ब्लैंक दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम एब्रोड, उसने रियलाइज यानी महसूस किया था कि काफ़ी सारे विदेशों में जो पर्सन है उन्होंने उसको लाइक नहीं किया, तो क्या किया था उसने रियलाइज किया था। तो हमारा सेवन्थ में क्या आ जाएगा रियलाइज, ठीक है। एट्थ है वन जेंटलमैन रिफ्यूज़ टू ब्लैंक हिम, एक सज्जन आदमी ने उसको इनकार कर दिया, किस चीज़ से इनकार कर दिया था, उसको एक्सेप्ट करने से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एट में एक्सेप्ट, ठीक है। नाइन्थ है वन डे द कॉइन वाज टेकन, एक दिन जो सिक्का था उसको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया था, एब्रोड लेके जाया गया था। तो नाइन्थ में क्या आ जाएगा हमारा एब्रोड, ठीक है। द कॉइन फेल्ट शैम्ड एंड, जो सिक्का था उसे क्या शर्म महसूस हुई और क्या महसूस हुई थी, हीनता, और क्या हुआ और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा इनफेरियर, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट, देखो मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है हमारा देयर वाज, अब इसमें देखो ए है एब्रोड बाय हिज ओनर, नहीं आएगा। बी मैन फ्रॉम इंडिया गोट हिम, ये भी नहीं आएगा। सी है हमारा एन इंडियन कॉइन, तो ए हमारा किससे मैच हो रहा है, सी से, देयर वाज एन इंडियन कॉइन, तो फर्स्ट है हमारा सी से मैच होगा। सेकंड है वन डे द कॉइन वाज टेकन, ठीक है, एक दिन सिक्के को ले जाया गया। फर्स्ट है हमारा ए, देखो एब्रोड बाय हिज ओनर, तो ये सही होगा, एक दिन सिक्के को ले जाया गया था विदेश उसके मालिक के द्वारा। तो सेकंड है हमारा ए से मैच हो रहा है। थर्ड है वन जेंटलमैन, ए हमारा मैच हो चुका था। बी देखो मैन फ्रॉम इंडिया गॉट हिम, ये भी मैच हो चुका था। डी हमारा रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिम, एक दिन एक सज्जन आदमी ने क्या किया था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, यानी एक्सेप्ट करने से स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो हमारा थर्ड किससे मैच होगा, डी से, ठीक है। एंड फोर्थ किससे मैच होगा, अब लास्ट में जो बचा है बी से, वन डे ए मैन फ्रॉम इंडिया गॉट हिम, ठीक है। फर्स्ट है हमारा किससे मैच हो रहा है, सी से। सेकंड है हमारा किससे मैच हो रहा है, ए से। और थर्ड है हमारा किससे मैच हो रहा है, डी से। और फोर्थ है हमारा किससे मैच हो रहा है, बी से, ठीक है। क्लियर है क्लास। एंड लास्ट, थैंक यू।